यहाँ मिलने वाला सिल्क भी बहुत फाइन क्वालिटी का है। मुगा सिल्क इज वर्ल्ड फेमस और ये सिर्फ असम में ही मिलता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये सिल्क बनता कैसे है, तो आपको हुआलकुची जाना पड़ेगा। गुवाहाटी से 35 किलोमीटर दूर ये गांव ब्रह्मपुत्र के बैंक्स पर है। तो मुगा सिल्क खरीदने के लिए यू नो वेयर टू गो। बेसिकली हुआलकुची जो है ना, यहाँ पे हर एक घर में, हर एक गली में, हर एक जगह में आपको मिलेंगे, लूम्स मिल जाएंगे जो सिल्क को प्रमोट करते हैं। बेसिकली सिल्क ही बनाते हैं यहाँ पे। अनु मंडल एवा नाम का एक एनजीओ चलाती है जो मुगा सिल्क को प्रमोट करता है और उसे बनाने वाले वर्कर्स को भी। सिल्क जो है 3 तरह के सिल्क होते हैं। एक है मलबरी सिल्क, तसर सिल्क और मुगा सिल्क, जिसमें से सबसे ज़्यादा एंशियंट जो है वो मुगा सिल्क है, सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी मुगा सिल्क है। इसलिए हम लोग हुआलकुची को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहते हैं। अनु ने मुझे बताया कि मुगा सिल्क का नेचुरल कलर गोल्डन है, इसे कभी वॉश नहीं करना चाहिए और ये कई 100 साल चलता है। अहोम एम्पायर के मोमाई तामूली ने मुगा सिल्क को असम में इंट्रोड्यूस किया। तब इस सिल्क से सिर्फ रॉयल फैमिलीज के कपड़े बनाए जाते थे। मुगा सिल्क को भी कुकून से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फर्क बस इतना है कि ये कुकून एक ऐसे सिल्क वर्म का होता है जो सिर्फ असम में पाया जाता है, इसलिए ये कहीं और नहीं बन सकता। मुगा सिल्क बनाने का प्रोसेस एक क्लोजली गार्डेड सीक्रेट है। मुगा सिल्क जो है वो आपको कहीं पर भी आप चाहोगे तब भी नहीं बना सकते हो, क्योंकि फर्स्ट थिंग है क्या, इसकी जो प्रोसेसिंग है, जो चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा खुद के अंदर ही समा के रखे हैं। हुआलकुची वालों ने उनको दूसरों के पास जाने को नहीं दिया है अभी तक। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी क्या, यहाँ की लड़कियों के भी दूसरे गाँव में शादी नहीं करते, इसलिए क्या, ताकि वो अपने चीज़ों को किसी और को बताने की उनको ज़रूरत ना पड़े। इस तरह सीक्रेट्स को गार्ड करना थोड़ा अजीब है, बट दैट्स द रूल ऑफ द लैंड। जितना ब्यूटीफुल यहाँ का सिल्क है, उतना ही ब्यूटीफुल यहाँ का बिहू डांस, जो कि फरवरी में सेलिब्रेट किए जाने वाले अली आई लिंग फेस्टिवल में परफॉर्म किया जाता है। डांस का मेन थीम होता है फार्मिंग। लेडीज हैंडमेड कपड़े पहनकर ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स के म्यूजिक पर डांस करती हैं, जैसे बैम्बू स्टिक्स यानी कोटक, डुम डुम, तबला, रुपी, सिंबल और मुरली यानी फ्लूट। एक्सप्लोर करने की आदत आपको नई चीजों से मिलवाती है। न्यू पीपल, न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू लैंड्स। 19th सेंचुरी में स्कॉटिश ट्रेडर एंड एक्सप्लोरर रॉबर्ट ब्रूस असम आया और उसे सिंगपो ट्राइब के बारे में पता चला, जो टी लीव्स को ब्रू करते थे। तब तक टी कमर्शियली सिर्फ चाइना में पॉपुलर थी। ब्रूस ने सिंगपो ट्राइब से कॉन्टैक्ट्स बढ़ाए और उन्हें कमर्शियल टी प्रोडक्शन के लिए मना लिया, और ऐसे बना असम टी प्लांटेशन का हब। असम इंडिया में टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंट्री के एनुअल प्रोड्यूस का आधे से भी ज्यादा हिस्सा इसी स्टेट से आता है। किसी टी एस्टेट की विजिट के बिना असम ट्रिप इनकम्प्लीट है। I am driving to the Caledon Tea Estate near तेजपुर खुशवंत सिंह से मिलने के लिए, जो टी प्लांटेशन की पूरी ABC जानते हैं। किस मंथ या सीजन में सबसे बेस्ट क्वालिटी की टी मिल सकती है? एक साल में 4 बार हम पत्तियां निकालते हैं, जिन्हें फ्लशेस कहते हैं। पहला फ्लश आता है मार्च और अप्रैल में, और फिर आता है सेकंड फ्लश, जो होता है बेस्ट प्रोड्यूसिंग टाइम। ये स्टार्ट होता है मई के सेकंड वीक में और मॉनसून से पहले तक रहता है, मतलब कि जून के सेकंड वीक तक। सेकंड फ्लश की लीव्स में इतना स्पेशल क्या होता है? सेकंड फ्लश में टी एंजाइम्स का परफेक्ट ब्लेंड मिलता है। टी का टेस्ट स्ट्रॉन्ग होगा और कलर भी ब्राइट होगा, एंड इट्स प्रीमियम क्वालिटी। और बाद में जब मॉनसून आ जाता है तब रेन फ्लशेस आते हैं। रेन फ्लशेस में आपको मैक्सिमम लीव्स मिलते हैं, पर सेकंड फ्लश की क्वालिटी इज बेस्ट एंड अनमैच्ड। सिर्फ सीजन और टाइम ही नहीं,
टी लीव्स को कैसे प्लग किया जाता है, उससे भी क्वालिटी और फ्लेवर पर असर पड़ता है। लीव्स तोड़ते हुए आपको अपनी फिंगर्स को रोल करना चाहिए। आपको इसे खींचना नहीं है। ध्यान रहे कि टी बुश पर बिल्कुल प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। ये बिल्कुल फ्लैट रहनी चाहिए। अपने हैंड्स को इस तरह ग्लाइड करें और इस तरह से फिंगर्स को रोल करते हुए आप प्लग कर सकते हैं 2 in a bud। 2 in a bud में सारी अच्छी प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हम इससे लंबा लीव प्लग करेंगे तो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होने वाली क्वालिटी पर फर्क पड़ेगा और वो अच्छी नहीं होगी। करेक्ट ब्लेंड और राइट टेस्ट के लिए 2 in a bud इज द आंसर। So you just roll it. हाँ, तुम भी ट्राई करो, रोल करो और प्लग करो। इस तरह ट्राई करो। इनमें से बेस्ट लीव्स कौन सी हैं? ये देखो 2 in a bud। इस तरह से रोल करो और प्लग करो। बहुत सिंपल है। कलेक्ट की गई लीव्स को क्रश टेयर कर्ल टेक्निक से प्रोसेस किया जाता है, जिसे हम CTC टी कहते हैं। पहले लीव्स को ट्रॉफ्स पर रखा जाता है, फिर उनमें से मॉइस्चर रिमूव करने के लिए हॉट ड्राई एयर ब्लो की जाती है। उसके बाद ड्राइड लीव्स को क्रश और टेयर करके छोटी पैलेट्स बनाई जाती हैं। फिर फर्मेंटिंग करके लीव्स को दोबारा मॉइस्चराइज किया जाता है। इस वक्त तक ग्रीन पैलेट्स ब्लैकिश ब्राउन हो जाते हैं और फाइनली थर्ड स्टेप में मॉइस्चर लेवल को 3.5% मेंटेन करते हुए लीव्स को बहुत केयरफुली सुखाया जाता है। Now the tea is ready to be brewed and tasted. टी टेस्टिंग के लिए अब मैं ब्यूटीफुल टी गार्डन्स में से ड्राइव करता हुआ वाइल्ड महासीर जा रहा हूँ। ये हेरिटेज कॉलोनियल होमस्टे 22 एकर्स में फैला हुआ है। हरदेव सिंह इस होमस्टे के मैनेजर हैं और ये मेरे साथ अपना 57 इयर्स का टी टेस्टिंग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये पूरा प्रोसेस समझो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं लीफ से और पहले हम ये देखते हैं कि इसका साइज ठीक है या नहीं। फिर हम कलर देखते हैं। कलर ब्लैकिश ब्राउन होना चाहिए, ना कि जेट ब्लैक। और अगर ये जेट ब्लैक है तो इसका मतलब है कि हमने लीव्स को ड्राई करने के लिए हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल किया है। हरदेव ने 2.5 ग्राम्स लीव्स एग्जैक्टली 5 मिनट्स के लिए बॉइलिंग वाटर से भरे एक कप में डाले। कप में जो ब्रूड लिक्विड है उसे लिकर कहते हैं और ये जो बची हुई टी लीव्स हैं इन्हें इन्फ्यूजन कहते हैं। एक टीस्पून लिकर लो और इसे अपने मुंह में घुमाओ और विद इन सेकेंड्स तुम्हें पता लग जाएगा कि टी का टेस्ट ठीक है या नहीं और इसका अरोमा कैसा है। मैं भी ट्राई करूं? प्लीज। ओके, तो मुझे इसे इस तरह से लेना है। इसे सिर्फ अपने मुंह में घुमाओ। क्या कोई कमी लगी इसमें या कोई ऐसा टेस्ट जो टी जैसा बिल्कुल ना हो? मुझे लगता है कि शायद मैंने पहली बार टी को इस तरह टेस्ट किया है। मैंने इसमें एक फ्रेशनेस फील की है। हाँ, ये फुल बॉडीड थी। Okay. गटी नहीं थी। I mean, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। अच्छा, फुल बॉडीड से आपका क्या मतलब है? इट विल हिट योर पैलेट। Yes, it इसका hits. टेस्ट स्ट्रॉन्ग है। और उसका एक आफ्टर टेस्ट भी है। Yes. टेस्ट जो अभी भी मेरे मुंह में। मैं टी एडिक्ट तो नहीं हूँ, पर मेरे और चाय के बीच एक कमिटेड रिलेशनशिप है और मैंने अब तक लाइफ में चाय को पूरी तरह से एंजॉय नहीं किया है। अब मैं जानता हूँ कि परफेक्ट टी में कितना टाइम, एफर्ट और स्किल लगती है एंड आई प्रॉमिस कि मैं हर चाय के सिप को अप्रिशिएट भी करूंगा और एंजॉय भी। ऐसे ही वंडरफुल एक्सपीरियंसेस के लिए मैं ट्रैवल करता हूँ। आई लव ट्रैवलिंग। नए एक्सपीरियंसेस बहुत एनरिचिंग होते हैं और सारे एक्साइटिंग मोमेंट्स मेरी मेमोरी में हमेशा बने रहते हैं। ट्रैवल करने से आप में अवेयरनेस आती है और जिन चीजों को आपने हमेशा ग्रांटेड लिया है उनकी समझ आने लगती है। फिर चाहे वो स्पेशल सिल्क हो, यूनिक फ्लेवर्स या सिंपल कप ऑफ टी, मेरे अंदर का ट्रैवलर अपनी नेक्स्ट ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड है। क्या पता वहां और कौन से नए एक्सपीरियंसेस हो।